शिक्षकों का मामला है और मदरसे की बार बार जांच हुई है और ये जांच को उलझाते हैं डीओ और बीओ। तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है और जांच में बार बार त्रुटि हो रही है। तो क्या सरकार ऐसे बीओ पर, ऐसे डीओ पर, कोई लिखता 3 किलोमीटर दूर है, कोई कहता है ये 1.5 किलोमीटर दूर है, सच्चाई तो एक ही है। तो क्या ऐसे विभाग के कुकर्मी कर्मचारियों पर सरकार कार्रवाई करके अलग से प्रश्न करिए ना, अलग से ये तो सारा मामला उलझाया सर, डीओ और बीओ ने उलझाया सर। रिपोर्ट किसने भेजी सर? रिपोर्ट इनके पदाधिकारी ने भेजी सर। मदरसा शिक्षकों को उलझाया गया है, माइनॉरिटी का मसला है महोदय। अक्रूल इमाम साहब बोलिए। महोदय, कनकई नदी के नंदनिया, मरिया, सिमलवारी घाट, दास नदी के रहटबलिया, भाग ताहिर घाट एवं परमान नदी के बलवा, गोटखोर, खुटिया और सोती टोला मथुरापुर घाट पर पुल का निर्माण नहीं होने से लोगों को काफी कठिनाई होती है। अतः मैं उपरोक्त सभी घाटों पर पुल निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं। साथ ही यह भी सूचना देना चाहता हूं कि किशनगंज के दिघलबाग प्रखंड में नेपाल के हाथियों के तरफ से काफी खेती को बर्बाद। हाँ, मुझे सर उत्तर में यह कहा गया है, उत्तर में यह कहा गया कि बैसा प्रखंड के चिल्ला से चलने दीजिए कलखिया जाने वाली सड़क जो 2020 में शुरू हुई सर, कहा जा रहा है कि इस साल उसको मुकम्मल किया जाएगा। आने जाने वालों को काफी दिक्कत है। मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री से, सर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उसका एग्रीमेंट पीरियड कितने दिनों का था, सड़क कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। यदि समय सुसमय सड़क को कंप्लीट नहीं किया गया तो उस संवेदक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि 24 तक उसको पूरा करा लिया जाएगा। सर नहीं सुना गया सर। 24 तक पूरा करा लिया जाएगा। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि संवेदक का काम पूरा करने का अवधि कब थी सर? अवधि कब थी सर? 24 में पूरा हो जाएगा ना? पूरा हो जाएगा ना सर? मैं कह रहा हूँ संवेदक को संरक्षण, उसकी गिल्टियों को छुपाया नहीं जाए। सदन ये जानना चाहता है कि कब तक था उसका पीरियड, आखिर छूट दी गई किस वजह से, ये बताना होगा सर। ये मामला है, बताना पड़ेगा ये कि कब तक होना था, क्यों नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी ये बताइए सर मंत्री जी का सदन चलाएंगे सर। ये तो 24 में पूरा हो जाएगा ना? काम से मतलब क्या है? पूरा कब होना था सर? पूरा कब होना था? आपने क्या पूछा जी? उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है? नहीं रखती है। 24 तक से जुड़ा हुआ मामला पूरा होना था सर। नहीं सर, ये तो सर ये संवेदक के गिल्टियों को छुपाना है, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना है सरकार का। ये सर ये भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना है। बहुत शुक्रिया। मैं सरकार के मुतालबात जर के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। इस वक्त चूंकि इरिगेशन का भी मैटर है और एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी हैं, इसलिए मैं आपसे मुतालबा करता हूं आपके माध्यम से कि महानंदा नदी में सबसे अधिक कटाव है, उसके किनारे बसे हुए घरों के रक्षा के लिए ग्राम सुरक्षा में कार्य कराया जाए। 2459 प्लस 1 कोटि के मदरसों में से 877 की जांच हो चुकी है, उसकी तनख्वाह जारी की जाए। मदरसा शिक्षकों का पेंशन जारी किया जाए। TRE 1 की तरह TRE 3 को जो DLED ट्रेनी बच्चे हैं उनको इम्तिहान में बैठने की इजाजत दी जाए। ICT लैब इंस्ट्रक्टर को सेवा समाप्ति की चिट्ठी वापस कराई जाए। अमोर, कंजिया और बिष्णुपुर हाई स्कूल में +2 के मकान बनाए जाए। बिना सक्षमता परीक्षा के नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। स्कूल टाइमिंग 10 से 4 कराया जाए। विकलांग एवं महिलाओं को निकटतम बहाली के लिए उपाय निकाला जाए। RWD के तहत खाड़ी, रसेली और बम्माधार और रियाज अलीधार और परापुनिया में पिछले 10 साल से जो लंबित योजनाएं हैं उसको पूर्ण कराया जाए। महोदय, कनकई नदी के सिमलबाड़ी, भाग ताहिर, रहटबलिया में प्रस्तावित पुलों का, नंदनिया में प्रस्तावित पुलों का निर्माण कराया जाए। अमोर में बकराधार पर पुल का 6 महीना पहले सर सैंक्शन हो गया है, उसका काम शुरू, टेंडर हो गया, इसका काम शुरू करवा दिया जाए। महोदय, 22 के अंतर्गत मथुरापुर खपड़ा में और गौटखोर खुटिया में वहां पर सर पुल की नितांत आवश्यकता है। सर एक मामला कोच का परसराय रोड सर पिछले 7 साल 8 साल से बन रहा है सर, उसका काम अधूरा है सर, यह कराया जाए। और इस सदन में एक बात कहके जाऊंगा, दलित अगले पिछले सब भारत के संतान है, किसी के खिलाफ अभद्र व्यवहार न किया जाए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो गई है तो इसका समाधान कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 मशवरे सिर्फ देना चाहूंगा सर, मेरे पास तो समय ही नहीं है। किसानों को पहले 300 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता था सर, अब नहीं दिया जा रहा है, उसको दिलाया जाए। कैरेज कॉस्ट बढ़ाया जाए, पैस के कमीशन को बढ़ाया जाए। और मक्का की फसल सर बहुत ही कैश क्रॉप है और सीमांचल में काफी पैदावार है सर, और उसका MSP निर्धारित हो, उसके लिए अनुशंसा जाए सर भारत सरकार को। पंचायत पर टिका हुआ है देश सर, गांव ग्रामीण है, मुखिया का, सरपंच का, जिला परिषद के मेंबरों का, उनका जो जरा सा भत्ता है सर वो बढ़ाया जाए। अमोर में पंचायत के लाख है, आपने उसको नगर पंचायत बना दिया और आज तक जेई नहीं है सर, वो सारा काम वहां पर रुका हुआ है, वो काम वहां पर करवा दिया जाए सर।
परखंड अमोल एवं बैसा में आपदा पीड़ित हमारे यहाँ काफी घनी नदियां हैं और काफी लोगों के घर कटे हैं सर। मानंदा, डोब, कनकई, मेची, परमान, लगभग 2500 से ज्यादा लोग आपदा प्रभावित हैं सर। उनको न आपदा की राशि मिली, न उनको भूमि मिली घर बनाने के लिए। मात्र 40 से 50 आदमी को मिला है सर, जबकि 2500 से ज्यादा लोग वहां पर विस्थापित है सर। संवेदनशील सरकार है तो संवेदना दिखनी चाहिए। और सीमांचल के साथ तो वो इलाका सबसे गरीब, आंकड़े भी कह रहे हैं सर। आपकी तवज्जो चाहूंगा, अस्पतालों की हालत हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, वहां पर डॉक्टर दिए जाए। खासकर अमोर अस्पताल को मकान जर्जर है सर, रहने के लायक नहीं है। मैंने मरीज का इलाज क्या करेगा डॉक्टर? डॉक्टर घबरा रहा है कि कब छत हम पर गिर पड़े। वो मकान बनवा दिया जाए सर। परखंड बैसा में हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है और वहां एक भी आउटडोर स्टेडियम नहीं है, एक स्टेडियम बनवा दिया जाए सर। और जहां तक कोऑपरेटिव सेक्टर का मामला है सर, पूरे तौर पर चरमराया हुआ है। किसान अपने फसल का 25% भी नहीं बेच पाता है। किसानों को उस वक्त की खरीदारी जो हो रही है और पेमेंट का मामला है, बड़ा लफड़ा लगा हुआ उसमें है। नतीजा ये होता है कि महाजनों के पास बेच लेता है, 1200-1500 रुपए में वो धान बेच लेता है सर, और उसके बाद 1900 रुपया वाला मामला आता है तो वो नहीं बेच पाता है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं किसानों की। और आप बड़े संवेदनशील हैं, मैं समझ रहा हूं कि सरकार को आप निर्देशित करेंगे कि कोऑपरेटिव सेक्टर के बढ़ावा दिए बगैर बिहार के किसानों का भला नहीं होने वाला है। और बिहार में चूंकि किसान ही सबसे सब कुछ है, एमएस आपका जो घरेलू उत्पाद है, तो आपका सबसे बड़ा स्रोत तो किसान है। यहाँ पर कल कारखाने नहीं है, तो किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को चुस्त और दुरुस्त किया जाए। बल्कि पिछले दिनों में जो मार्केटिंग को खत्म कर दिया आपने, तो मार्केटिंग व्यवस्था को खत्म करने से बड़ा नुकसान हुआ है। एमएसपी का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है। और खास करके बटाईदार जो लोग हैं, बटाईदार पैदावार कर रहे हैं, तो बटाईदार वालों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। वो फसल भी बेचना चाहता है तो फसल बेचने में दिक्कत होती है, सीओ के यहाँ कागज नहीं बन पाता है उसको। और एक बात और कहूंगा सर, कि सरकारी चाकर मिले, सुविधा मिले उनको, मर जाए तो उनकी बीवी को पेंशन मिले। और इस राज्य में जो किसान अनाज उग जाए सर, उसके लिए कुछ भी सुविधा नहीं हो। किसान खेतों में काम करता हुआ किसान मरे, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। और एक बात और मैं कहूंगा, जो हमारा कल कारखाना जल जाए तो आप उसको इंश्योर्ड करते हैं और उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। और हमारी जमीन जब कट जाती है तो बिहार सरकार उसमें जल स्रोत के जरिए से आप उगाते हैं, बालू निकालते हैं, आप मछली पालते हैं, कश्ती चलाते हैं, महसूल वसूल करते हैं। तो हमारी भूमि का भी इंश्योरेंस होना चाहिए, चूंकि कटाव रोकना सरकार का काम है। इसलिए आपदा से बचाया जाए। आपने हमें समय दिया है।